असल में जो छात्र कहते हैं जिसके हौसले बुलंद नहीं होते, उसी को ऐसे मोटिवेशन जैसी पंक्तियों की आवश्यकता होती है। नहीं तो बच्चे को एक ऊर्जावान होना ही चाहिए। उसी ऊर्जा के लिए आपके सामने ये चेहरा है, श्री पोटी रामालू। बहुत सारे लोगों ने लिखा, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसी टॉपिक को बहुत सारे लोगों ने रिलेट कर लिया होगा। नहीं तो मैं आपको फोटो दिखा देता तो ये देश का दुर्भाग्य होता कि आप शायद एकदम से मैं ये फोटो दिखाता तो आप नहीं पहचान पाते। पोट्टू श्री रामालू, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो पोट्टू श्री रामालू कहाँ से थे? आपका आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से, ठीक है। अभी वर्तमान में हम आंध्र प्रदेश कह सकते हैं, लेकिन उस समय तो वो मद्रास कहलाता था। तो पोट्टू श्री रामालू जो गांधी जी के अनुयायी थे, और गांधी जी के अनुयायी कहने से मेरा मतलब है सन 1901 में मद्रास में इनका जन्म हुआ था। और 25 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। सब कुछ खोने का मतलब है, प्रसव पीड़ा के दौरान जब इनके बच्चे को जन्म दे रही थी तो इनकी पत्नी की मौत हो गई, और कुछ समय बाद ही इनकी जो नवजात बेटी थी उसका भी आपका देहांत हो गया। कुछ ही दिन बाद इनकी माँ का देहांत भी हो गया। तो कहने का मतलब है एकदम बाहरी दुनिया से इनका मोह टूट गया। और ये लगभग 1925-26 का समय है। इसके कुछ समय बाद ही आप लोगों को पता होना चाहिए, गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 में जब शुरू किया तो उसमें सक्रिय रहे गांधी जी के साथ में, और हर एक आंदोलन में सक्रिय रहे। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ जेल भी गए। और गांधी जी ने इनके बारे में एक आपका बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया था इनके डेडिकेशन को देख के, क्योंकि ये साबरमती आश्रम में रहते थे। तो वो स्टेटमेंट सुनना और महसूस करना। गांधी जी ने इनके बारे में कहा था, अगर पोट्टू श्री रामालू जैसे 11 अनुयायी और मेरे साथ होते तो हम 1 वर्ष में ब्रिटिश सरकार से छुटकारा पा लेते, यानी 1 साल में हम स्वराज को पा लेते वास्तव में। अब गांधी जी इस स्टेटमेंट को ही क्यों दे रहे हैं कि पोट्टू रामालू के अलावा 11 अन्य अनुयायी, तो 12 की ही बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप सब लोगों को पता होना चाहिए, जो यीशु है, जो जीसस है, जीसस के कितने फॉलोअर्स थे? एक पेंटिंग आती है, बड़ी चर्चित पेंटिंग है, आपका दुनिया के बड़े चित्रकार रहे हैं लियोनार्डो दा विंची। उन्होंने एक पेंटिंग बनाई है, द लास्ट सपर। तो जो लास्ट सपर है, इसको किनारे पे लिख लीजिए कहीं, द लास्ट सपर। तो जब आप उस पेंटिंग को देखोगे तो उसमें 12 अनुयायी आपको दिखेंगे जिनके साथ में ईसा मसीह बैठ के खाना खा रहे हैं, जहां पर उन्होंने घोषणा की थी कि तुम लोगों में से कोई एक मेरे साथ गद्दारी करेगा। तो इसलिए उन्होंने 12 अनुयायी वाला एक स्टेटमेंट दिया। तो इनका डेडिकेशन आप समझ गए होंगे, कितना जबरदस्त डेडिकेशन इनका रहा होगा। तो जब भारत आजाद हो गया तो इन्होंने देखा कि भाई कई मामलों पर जो है ना स्टेट की अवहेलना हो रही है, और ऐसा इस वजह से हो रहा है कि जो तेलुगु भाषी हैं उनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि तेलुगु भाषियों का अलग से एक स्टेट नहीं है। तो इन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया, ठीक है। मूवमेंट शुरू किया, उसको लिखना क्या था। इनकी डिमांड क्या थी? इनकी डिमांड थी तेलुगु भाषा के लिए तेलुगु भाषा के लिए एक अलग प्रांत की डिमांड इन्होंने कर दी। एक अलग राज्य होना चाहिए, एक अलग राज्य की बात कर दी। यानी कि इनकी डिमांड क्या थी? सेपरेट स्टेट फॉर ए सेपरेट स्टेट फॉर तेलुगु, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने शुरू कर दी हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि मैं तो अब भूख हड़ताल इसके लिए करने जा रहा हूं, भूख हड़ताल की, हंगर स्ट्राइक। एक हंगर स्ट्राइक इन्होंने शुरू कर दी। और ये जो इनकी हंगर स्ट्राइक है, याद रख लेना, ये हंगर स्ट्राइक इनकी हुई थी 19 अक्टूबर से शुरू होके, और आपका 58, 12, 8, 30 और 15 दिसंबर तक, दिसंबर 15 दिसंबर 1952। कब तक चली है हंगर स्ट्राइक इनकी? यहां तक चली, ठीक है। अब
जब इन्होंने अनशन किया, अपना भूख हड़ताल का मतलब समझ रहे हैं, और भूख हड़ताल का मतलब होता है कि आप जब अपनी डिमांड को रखें तो आप कुछ भी नहीं मतलब खा सकते, ना कुछ पी सकते हैं आप जरा उस स्थिति को एक पढ़े लिखे बच्चे की तरह महसूस करना कि जब कोई व्यक्ति भूखा रहे, खाना भी उसको ना मिले और पानी भी उसको ना मिले, और उसकी जो डिमांड है वो सेल्फ के लिए नहीं है, खुद के लिए वह उसकी मांग नहीं है, वो जो एक मांग है और जो वो बाद में पूरी भी की जाती है, लेकिन उस व्यक्ति के जीते जी पूरी नहीं की जाती है। तो यहां पर इनका जो हंगर स्ट्राइक हुआ है, टोटल 58 दिन का हंगर स्ट्राइक। कभी भी कोई बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, आंध्र प्रदेश के गठन के लिए कितने दिन का उपवास उन्होंने रखा था? 58 दिन। बॉडी भाई साहब, मतलब आप सब लोग ने, आप जीव विज्ञान के छात्र भी आप रहे होंगे, आप जानते होंगे बॉडी में आपको ऊर्जा देने का काम ग्लूकोज करता है। 1-2 दिन बाद ग्लूकोज लेवल बॉडी में घटने लग जाता है। व्रत आप सब लोगों ने रखे होंगे, तो ग्लूकोज खत्म होता है तो फिर आप जानते ही हैं, फिर आपका फैट से वो कीटोन बनने लगता है, माइंड उस चीज़ को काम करता है, फिर लास्ट स्टेज में आके किडनी फेल होती है पहले, ठीक है, लीवर, किडनी, और फिर धीरे धीरे। तो ये 56 दिन तक तो ऐसे ही रहे, लास्ट के 2 दिन ये कोमा में रहे, 58वें दिन इनकी मौत हो गई। सरकार के कान पर कोई जू नहीं रहेंगी। सी राजगोपालाचारी ने उस समय आपका साफ तौर पर यह मना कर दिया कि नहीं, हम भाषाई आधार पर गठन नहीं करेंगे, यानी इनकी बात को अनसुना कर दिया गया। अनसुना कर दिया गया तो अंतिम समय पर बस नेहरू जी ने यह कहा था कि ठीक है, हम इस बारे में विचार करने को तैयार हैं। क्योंकि उनकी तरफ से कोई ऐसा ठोस अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि भाई सॉलिडली कुछ अनाउंस उन्होंने किया हो, तो इन्होंने नेहरू जी की उस बात पर भी विश्वास नहीं किया था। इन्होंने कहा था नहीं, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना चाहिए, तब हम इस बात को मान सकते हैं, लेकिन वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ। और 58वें दिन फिर आप लोगों को पता ही है, इनकी मृत्यु के बाद में तो फिर आंदोलन बहुत ज्यादा तेज बढ़ गए, वहां पर मूवमेंट बहुत ज्यादा शार्प हो गए। अब देखो क्वेश्चन ये, श्री पोट्टी रामालू जी का जो नेतृत्व है भारत में या योगदान है, वो सिर्फ आंध्र प्रदेश के गठन का नहीं है। उन्होंने, ये इनका 5वां अनशन था, इससे पहले 4 अनशन और कर चुके थे, और वो चारों के चारों अनशन थे इनके दलित उत्थान के लिए, दलितों को अपलिफ्ट करने के लिए। वहां पर एक आपका, अगर मैं आपको बताऊं, ये नेल्लोर के थे। नेल्लोर में, नेल्लोर को आज आप देखोगे ना, वहां जो डिस्ट्रिक्ट है वो इन्हीं के नाम पर है, श्री पोट्टी रामालू। पोट्टी इनके गांव का नाम है। तो किसी व्यक्ति के नाम पर भारत में जिला भी है, कई लोगों के नाम पर है, उनमें से ये भी एक है। तो इनका जो पहला आंदोलन था वो था कि मंदिरों में दलितों का प्रवेश होना चाहिए। जो वहां पर वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल है नेल्लोर में, वहां पर इन्होंने अपना पहला अनशन किया था, और जिसमें इनको सफलता भी मिली। सफलता इस बात के लिए मिली कि मंदिरों में जो है दलितों का प्रवेश वो एक दिन होगा वहां में पूजा करने के लिए। तो कुल मिलाकर इनके 4 अनशन हुए, और 4 अनशन जो थे वो दलित उत्थान के लिए थे, और 5वां था इनका आंध्र प्रदेश के लिए, जिसमें इनकी मौत हुई। अब 58 दिन उस समय पे, इनसे पहले एक क्रांतिकारी थे, जब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जतिन दास भी 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद में आपका लाहौर सेंट्रल जेल में उनकी भी मृत्यु हो गई थी। लेकिन एक बड़ा स्पेशल क्वेश्चन आता है कि इस पूरी दुनिया में सबसे लंबी भूख हड़ताल किसने की है? सबसे लंबी हंगर स्ट्राइक किसके नाम पर है? भारत से ही है, और क्वेश्चन आपका पूछा गया एसएससी के द्वारा ही, ठीक है, एसीआईओ के एग्जाम में भी पूछा गया कि सबसे लंबी भूख हड़ताल का रिकॉर्ड किसके नाम पर है, ये आपको बताना है। तो यहां पर क्या लिखना है, श्री रामू पोट्टुलू, और आंध्र प्रदेश के कौन से व्यक्ति हैं जिनको अमरजीवी का टाइटल दिया, यानी मरने के बाद भी जीवी रहेंगे। और आज ये आंध्र प्रदेश में जो है आपका क्या बोलेंगे, अमरजीवी टाइटल किसका है? आप लोगों को बोलना है अमरजीवी टाइटल हुआ इनका। 15 दिसंबर को क्या हो गई, इनकी डेथ हो गई, मृत्यु। और फिर तो केंद्र सरकार को मजबूरन यहां पर स्टेप लेना पड़ा, और 19 दिसंबर को यहां पर नेहरू जी ने घोषणा कर दी। नेहरू ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया, नेहरू जी ने अनाउंस किया कि भाई हम आपका तेलुगु भाषियों के लिए अलग से बनाएंगे, ठीक है, तेलुगु भाषियों के लिए। लेकिन ये फर्क उनको कब पड़ा है? उनकी डेथ के बाद में। तो 51 वर्षीय थे, 51 साल के श्री पोट्टी रामालू की डेथ हो गई। इफेक्ट क्या आया इसका लिखेंगे, आंध्र प्रदेश का, नोट करके लिखना,
आंध्र प्रदेश का मद्रास के 13 जिलों से गठन हुआ। यानी कि आंध्र प्रदेश वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द 13 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास। तो कभी भी पूछें आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था वो कहाँ से हुआ था, तो आप कहेंगे भैया मद्रास से हुआ था। पहले उसका नाम मद्रास हुआ करता था, इसी से एक हिस्सा अलग किया गया। और ये कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953, 1953 में। 1953 में 1 अक्टूबर 1953। तो यहाँ पर हम किस बात को समझेंगे? यहाँ पर हम इस बात को समझेंगे, वापस लेके चलें आपको। यहाँ पर हमें इस बात को समझना है, तो जब इसमें असंतोष फैला तो मुझे भाषाई आधार पर गठित प्रथम प्रदेश कौन सा हुआ?